हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स पर्टिकुलर सीएसपी। बच्चों आज हम लोग बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों डिस्कशन करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोला जाता है बच्चों? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़े हुए, तो पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिकॉल करते हैं बच्चों, जिसको नहीं आता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, दो टाइप में होता था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई में क्या होता था बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का अगर दिखता था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, और डी वाई बाई डी एक्स अगर है बच्चों तो यहाँ पी वाई होना चाहिए, दैट इज वाई पे पावर वन, दैट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। तो यहाँ से बच्चों पी और क्यू जो होना चाहिए था, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए था या तो कांस्टेंट होना चाहिए था। तो दो तरह का चीज होना चाहिए था पी और क्यू, या तो फंक्शन ऑफ एक्स बन जाए या तो कांस्टेंट बन जाए। लेकिन ये y पे पावर एक ही होना चाहिए। अगर y पे पावर दो आ जाए देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा बच्चों। और दूसरा हम लोग पढ़े थे बच्चों, और यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था e की पावर पी डी एक्स। और अगला बच्चों आता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। तो बच्चों यहां से क्या होता था कि अगर इस बार होना चाहिए था dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इस बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर x में है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ जो पी क्यू होना चाहिए बच्चों, p और q जो होना चाहिए वो या तो फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y, या तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ लिखना है, लिख सकते हैं वेयर, यहाँ भी लिख सकते हैं वेयर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e की पावर पी डी वाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हुआ है तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिकॉल कर दिए, जो कि x में भी पॉसिबल हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और y में भी पॉसिबल हो सकता है बच्चों। लेकिन यहाँ से बच्चों आज का टॉपिक जो इस लेक्चर में हमको डिस्कशन करना बच्चों, दैट इज ए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि बर्नौली एक्चुअली होता क्या है। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है? मतलब एक तो सबसे पहले आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पढ़े थे बच्चों, कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेपरेट हो जाए, एक्स वाला पार्ट वाई वाला पार्ट, तो बहुत अच्छा बात है। फिर अगला होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, सब जगह डिग्री सेम होना चाहिए, दैट इज ए होमोजीनियस। देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े एक्स और वाई में, लेकिन अगला लफड़ा हो जाता है। तो देखिए इसको क्या होता है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़िए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता नहीं है, रिड्यूसिबल होता है। यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन लिख दीजिए। मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऐसा हो जाए जो कि विच इज रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप अंग्रेजी पे दिमाग नहीं लगाइए, सीधा समझिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है, जैसे ये क्लियर दिख रहा है, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको नहीं दिखे, अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इस पैटर्न में, ये वाले पैटर्न में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो, या ये वाले पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो होमोजीनियस होगा, लीनियर होगा। अगर लीनियर नहीं होगा, अगर आप उसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों बोलते हैं। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बाद में पुट करके कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज ए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। यही साइंटिस्ट बहुत अच्छा दिया था, काफी सारा फिजिक्स केमिस्ट्री भी टपका हुआ, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था भाई। हम लोग तो वो चीज पढ़ाया जाता है, जो वही चीज जो वो लोग पहले पढ़ा के रिसर्च करके गए हुए हैं, उसको हम लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो लोग बहुत काम करके गए हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये बर्नौली नहीं देता तो नहीं बनता, अभी के टाइम में पढ़ाया ही जाता है, लेकिन कुछ किया नहीं है, बस वही इंटीग्रेशन जैसे आप लोग पुट करते हैं उसी तरीके से यहाँ से पुट करेंगे। तो डायरेक्ट एक छोटा पहले थ्योरी पे चलते हैं। जैसे आपको डी वाई बाई डी एक्स मान लीजिए, मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। अब देखिए यहाँ पर लफड़ा क्या होगा, और बगल में हम लिख देते हैं y इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिखना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और या तो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। लेकिन यहाँ लफड़ा क्या हो गया कि dy बाई डी एक्स चलेगा,
पी वाई भी चलेगा, ये दोनों मैच कर गया, लेकिन यहाँ क्यू के साथ एक लफड़ा हो गया है कि क्या आ गया है वाई की पावर एन, और ये वाई की पावर पी और क्यू तो वही चीज है, फंक्शन ऑफ एक्स, आइदर या तो फंक्शन ऑफ एक्स है या तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाई की पावर एन को यहाँ जरूरत नहीं था, और ये आपको आके यहाँ लफड़ा कर रहा था, आपको वाई की पावर एन को वहां से हटाना पड़ेगा, और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो वाई की पावर एन से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो वाई की पावर एन से आपका डिवाइड हो जाएगा, और प्लस पी वाई डिवाइडेड बाय वाई की पावर एन, और यहाँ पे आपका क्यू बच जाएगा। वो आरएचएस से y की पावर n को इधर लेके आ गए। अब यहां से बच्चों देखो क्या हो गया, अब y की पावर n से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ y की पावर n डिवाइड में रहेगा ही रहेगा, dy बाई डी एक्स प्लस, और अगला जो होगा आपको y ऊपर एक पावर है, नीचे n पावर है, तो डिवाइड होके आपका n माइनस वन पावर बचेगा, और यहाँ x तो आपका बचेगा ही, x नहीं अभी तो p दिए हुए हैं, तो यहाँ p बचेगा ही बचेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये हम लोग इसको जो है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग z मान लेते हैं, लेट या पुट जो भी बोलिए, पुट z इज इक्वल टू, ये इसको z पुट कर देते हैं, y की पावर नीचे नहीं ऊपर भी 1 होना चाहिए, इसको हम लोग क्या पुट कर देते हैं z 1 बाय, क्योंकि अगर उसको दिखना है तो वो पी जेड जैसा दिखना चाहिए, मान लो यहाँ z अगर हो जाता और डी जेड बटे डी एक्स हो जाता तो काम चलने लगता, तो उसको हम लोग जेड पुट करेंगे, यही बर्नौली बोला था कि उसको आप जेड पुट कर लो, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, और डी जेड बाय डी वाई। और बच्चों यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये पावर का डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक पावर बढ़ जाता है, एक पावर नीचे बढ़ जाता है, अगर बनाना है किसी को पावर को पहले क्या कीजिए, ऊपर लेके आप चले जाओ बेटा, माइनस में चल जाएगा पावर, पावर आगे फेंकेगा, एक पावर डाउन हो जाएगा, जब अगर इसी को बनाना है तो पावर ऊपर लेके चले जाओ माइनस, और पावर कहाँ आएगा आगे, और एक पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, लेकिन ये माइनस वन प्लस होके कट जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा माइनस एन माइनस वन वाई की पावर माइनस एन। उसी को बच्चों लोग क्या कर दिए, नीचे लेकर आ गए। ये लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अगर y की पावर n रहता तो पावर आगे आता, एक पावर घट जाता, लेकिन अगर नीचे पावर है तो वो पावर एक बढ़ गया है, और अगर पूरा डीपली चलना है तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इतना डिफ्रेंशिएशन बच्चों आना चाहिए, 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो। अब यहाँ से देयरफॉर, यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, देयरफॉर अब हम लोग बच्चों इसको क्या किए हैं कि उसको तो z मान लिए, अब z मानने से देखो उसका फायदा ही फायदा हमको दिख रहा है। क्या फायदा दिख रहा है देखो, अब ये y को इधर लाओ, dy को, और dz बाय माइनस ऑफ n माइनस वन। अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, ये वाले पार्ट के जगह, इसको तो z मान लिए हो, अगर z माने हो तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट आपका क्या बनने के लिए तैयार है, dz, और नीचे dx पहले से है, और ये 1 डिवाइडेड बाय n माइनस वन, और प्लस इसको तो z मान लिए हैं, तो pz इज इक्वल टू q। अगर ये n माइनस वन को उधर लेके चलना है तो लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो dz बाय डी एक्स माइनस ऑफ n माइनस वन pz बराबर माइनस ऑफ n माइनस वन इंटू क्यू। तो ये हमको ऐसा दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर नहीं दिख रहा है तो dz बाय डी एक्स, और ये वाले पार्ट को हम मान लेते हैं कुछ, मान लो p डैश, और इसको मान लो q डैश, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z कहलाएगा। अगर आप z माने हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z, यही बात बोला था बर्नौली। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का अगर हो, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है हल्का दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, वाई पे पावर 1 है तो y में डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम कर दिया y की पावर n, तो y की पावर n से डिवाइड करके इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जो कन्वर्ट कर सकते हो कोई बड़ा बात नहीं, आप इंटीग्रेशन में ऐसा काम कितना बार कर चुके हो, z माने हो, z मान लिए, ये p के साथ जो भी कचड़ा पार्ट आएगा उसको z मान लो बेटा, और अपने आप डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि नीचे एक पावर बढ़ जाता है और वो कन्वर्ट होकर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन z में हो गया। दैट इज ए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको बर्नौली भैया दिए थे, इसलिए बर्नौली नाम रख दिया गया, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। डायरेक्ट अब क्वेश्चन से बच्चों आते हैं। क्वेश्चन देखो कैसा दिखता है क्वेश्चन, जो कि आपको लगेगा कि दैट इज ए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपको बोलेगा सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी, दैट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स, और यहाँ दे देते हैं वाई स्क्वायर बाय एक्स। अब बिल्कुल हवा नहीं लग रहा है सर, ये तो y और x जो है हमको लग ही नहीं रहा सेपरेट होगा। हाँ हमको भी नहीं लग रहा है बेटा y और x सेपरेट होगा। तो सर यहाँ पे y और x सेपरेट हमको नहीं दिख रहा है कि होने के लक्षण में कुछ भी लक्षण नहीं दिख रहा है कि सेपरेट हो सकता है, कुछ भी नहीं हमको दिख रहा है कि ये dy बाई डी एक्स जो है अगर y और x सेपरेट हो जाए,
अगर y और x सेपरेट हो जाए तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, कुछ ना कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशन जो भी हो कुछ ना कुछ करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ मतलब इसको सॉल्व करना है, दैट इज ए कर्व लाना है, और कर्व लाना है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट तभी बेटा पॉसिबल हो सकता है जब या तो y पार्ट अलग हो जाए या x पार्ट अलग हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा और दिख रहा है, और दूसरा ये होमोजीनियस भी नहीं है बेटा। क्यों होमोजीनियस नहीं है? क्योंकि यहाँ y पे पावर 1 है और अगले वाले y पे पावर 2 है, और अगर डिग्री सेम नहीं है तो होमोजीनियस नहीं। होमोजीनियस का मतलब ये होमो होना चाहिए, दैट इज डिग्री सेम होना चाहिए, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि अगर इसको हम चाह लिए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट तब होगा जब इसको आप वाई स्क्वायर से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, और डी वाई बाई डी एक्स है तो ये कुछ ना कुछ है, डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ देखिए y बाय एक्स है, यहाँ वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है, मतलब थोड़ा कुछ ना कुछ तो दिख रहा है कि सर हल्का फुल्का तो नजर आ रहा है। लेकिन वो देखिए सर यहाँ पे है y है, डी वाई बाई डी एक्स है, x है, चलेगा क्योंकि वो p का काम करेगा। यहाँ भी 1 बाय एक्स स्क्वायर है, लेकिन वो जो y स्क्वायर आपको दे दिया है वो y स्क्वायर आपको प्रॉब्लम कर रहा है। अगर वो y स्क्वायर को आप डिवाइड कर दोगे तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है दैट इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो याद होना चाहिए, आप बना सकते हो। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, और वाई स्क्वायर से हर एक जगह डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से वाई स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो वाई स्क्वायर तो यहाँ रहेगा ही रहेगा नीचे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स बटा वाई हो जाएगा, और यहाँ 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर, और आपको ये याद रहना चाहिए कि y की पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आएगा, एक पावर घट जाए। लेकिन यही अगर 1 बटे y की पावर n नीचे रहेगा तो याद रख लीजिए सीधा एक पावर बढ़ जाता है नीचे, याद रखिए ये वाला अगर याद रहे बहुत अच्छी बात है कि y की पावर n मतलब दैट इज जो भी याद करो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आता है, एक पावर डाउन हो जाता है। लेकिन वही पावर अगर नीचे रहे तो एक पावर नीचे बढ़ जाता है। तो हम लोग इसको t नहीं मानेंगे, इसको t मानेंगे 1 बटे y को, क्योंकि 1 बटे y है तो उसका डिफरेंशिएशन तुरंत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लेट क्या करेंगे, 1 बटे y को z मानेंगे और इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे। और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जब y करोगे तो ये 1 बटा वाई का डिफरेंशिएशन ऐसे भी याद किए हुए -1 बटा वाई स्क्वायर। अगर नहीं याद है तो y पे पावर 1 है तो -n -1 बटा y पे पावर कितना हो जाएगा 2, नहीं तो बनाइए y पे पावर 1 है तो ऊपर लेके जाइए, y पे पावर -1 हो जाएगा, देन आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ से बेटा क्या करते हैं, ये dy को इधर लेकर आ जाते हैं, y स्क्वायर रहेगा और dz माइनस हो जाएगा, माइनस को लेकर उधर चले गए। तो अब ये वाले पार्ट जो है ये फर्स्ट जो है ये फर्स्ट मान लो और ये सेकेंड मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमको क्या दिख रहा है, और कुछ बच्चा चाहेगा तो x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकता है, y के रिस्पेक्ट में हम किए हैं, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dz बटे dx ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ भी चेन रूल लगने से dy बटे dx आ जाएगा, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ से ये वाले पार्ट के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, -dz बाई dx और प्लस 1 बाय एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और 1 बटा वाई के जगह z रख देंगे और यहाँ 1 बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन ये dz बाय dx खाली रहना चाहिए, तो यहाँ से माइनस को हटाइए, तो माइनस को जब हटाइएगा तो dz बाय dx -1 बटे एक्स जेड 1, यहाँ सब जगह माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से माइनस हट गया। अब इसको कंपेरिजन अभी करो कि अगर ये dz बाय dx प्लस अगर ऐसा दिखेगा तो कुछ ना कुछ हमको दिख रहा है कि dz बाई dx है और यहाँ z पे पावर 1 है, दैट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z, और 1 बाय एक्स। तो यहाँ से p का काम आपका कौन कर रहा है, p का काम कर रहा है -1 बाय एक्स, q का काम कर रहा है -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो p और q आपको पता चल गया। अब यहाँ से आप पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p, लेकिन dx, क्यों dx, क्योंकि डिफरेंशिएट आप किसके रिस्पेक्ट में किए हो, x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ से e की पावर p की जगह -1 बाय एक्स dx, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod x, और ये माइनस को ऊपर लेके जाइए x पे पावर -1, और log में पावर जो है ये पावर चले गया ऊपर। और यहाँ से हम बोले थे मैथ्स में तो अपने लोग का बेस e चलता है, तो ये दोनों खत्म होके आपका 1 बाय एक्स बचेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया 1 बाय एक्स। अब हमको चाहिए सॉल्यूशन,
तो सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन अगर निकालोगे तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, ये किस में लीनियर है, जेड में लीनियर है। तो जेड में लीनियर है तो क्या करेंगे, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसमें लीनियर है उस वो लीनियर जेड में है, जेड जैसे पढ़ाए हुए पहले। अगर वाई में लीनियर है तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू का अभी तक कोई यूज नहीं हुआ था, इंटीग्रेटिंग में तो पी का यूज हो चुका है लेकिन क्यू का अभी तक यूज नहीं हुआ था। तो क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब लफड़ा है कि सर जेड के जगह आप क्या रखोगे, जेड जिसको माने थे वो टपका दो। जेड क्या था अपना, जेड कहीं ना कहीं माने थे ना, अभी नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन बाद में रखना ही पड़ेगा। तो जेड जो आप माने थे 1/y को, तो 1/y यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ 1/x और q के जगह 1/x² माइनस में, और यहाँ 1/x और dx, और ये फाइनली हो जाएगा -x⁻³ को ऊपर लेके चले जाइए और प्लस c चलने दीजिए साथ ही साथ। और पावर क्या होता है, यहाँ एक पावर बढ़ जाता है, उसी से डिवाइड करते हैं अब प्लस c। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1/xy, और ये पावर जो है कितना हो जाएगा -2, और ये -2 तो क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2x² नीचे आ जाएगा प्लस c। अगर यहाँ से कॉमन कुछ लेना है तो कुछ कर सकते हो, 1 और xy से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा y/2x प्लस cxy। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आया। अगर इसको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो x और y का वैल्यू देगा, कर्व कहाँ से पास करेगा। तो इसको याद रखिएगा कि अगर आपको थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो जाता है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। आराम से आप क्या कीजिए, जो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसा देगी, ऐसा नहीं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं दिख रहा था, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दिख रहा था। बस थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो रहा था कि dy/dx प्लस y/x बराबर y² मतलब y/x दिख रहा था, सर ये y दिख रहा है, y में लीनियर है, लेकिन ये आपको लफड़ा क्या कर रहा था, ये इधर आपको या तो q होना चाहिए फंक्शन ऑफ x या तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये आपको प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये y² से हम लोग डिवाइड किए, देन 1/y को z माने, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, और बाद में हम लोग z के जगह 1/y ही रख दिए, और सेम वही काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, सब कुछ निकालना है। देन यहाँ से बच्चों सॉल्व हो गया। एक दो एग्जाम्पल बच्चों और करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हो, और ये बोर्ड पर्पज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने का चांस रहता है बोर्ड सब में, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन सब तो नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत तो घुमाएगा, ऐसा कि नहीं कि सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग तुरंत बना लोगे। तो थोड़ा बहुत अगर चेंजिंग करे तो कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में ही पूछा हुआ क्वेश्चन से, ये जो भी करा है जेई के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, बोर्ड वाले तो यही सब काम करता है, जेई वाले एग्जाम को रिपीट कर देता है, वही क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है, तो वो अच्छा क्वेश्चन में गिनती आ जाता है। तो ये क्वेश्चन डिट्टो अगर पूछना होगा तो डिट्टो पूछ देगा। 2014-15 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड वाले ये पूछा है, सीबीएसई वाले ही पूछा, सब बोर्ड वाले रिपीट, स्टेट बोर्ड जितना भी है वो भी रिपीट करते रहता है। आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस यही दिमाग लगाना है कि सर जैसे देखिए सॉल्व, एक दूसरा एक क्वेश्चन देते हैं, दिमाग लगाइए। sin 2y cos² x और इंटू यहाँ cos² y दे देते हैं, और यहाँ हम x³ दे देते हैं, और अगर यहाँ आप देखो क्या करेंगे, यहाँ आप sin 2y दे दिया, x से जाने कोई दिक्कत। अब इसको अगर आप ढंग से देख रहे हो, ढंग से अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा होगा क्या करें। बहुत सारे बच्चे का माइंड जो है स्ट्राइक किया होगा कि एक्चुअली क्या करना है, जिसको नहीं स्ट्राइक किया तो गलत बात है। दिख रहा है कि dy/dx प्लस x sin 2x, ऐसे घुसिया दी, नहीं भी यहाँ x डाल दो कोई दिक्कत नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा, और x³ और अब यहाँ से मेरे दिमाग में आ रहा है कुछ, कि क्या किया जाए जिससे ये क्वेश्चन कुछ कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहली दिमाग में मेरा आ रहा है कि ये cos² y जो है इससे डिवाइड कर दें,
सबसे बढ़िया उपचड़ा काम जो है वो करते हैं। तो यहाँ से dy/dx और यहाँ cos स्क्वायर y से सब जगह डिवाइड करते हैं और ये sin 2y का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 sin y इंटू cos y और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर y और यहाँ x³ को रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप cos स्क्वायर y से डिवाइड कर दीजिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका सिंप्लीफाई में आ जाएगा। अब बोलोगे cos स्क्वायर y से ही क्यों डिवाइड किए, क्योंकि cos स्क्वायर y से आप जैसे डिवाइड करोगे वो sec स्क्वायर y हो जाएगा और sec स्क्वायर y हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। और इसका भी फॉर्मूला लगाना है, साथ ही साथ इसका भी फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से एक cos कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 2x इंटू 10y। ठीक, अब क्या दिख रहा है, अगर देखो sec स्क्वायर है यहाँ 10y, अगर 10y को आप z मानोगे तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। तो खटाक आप क्या करो, ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 10y को z मान लो और डिफरेंशिएट जैसे पिछले क्वेश्चन में बोले थे कि आप x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, आप y के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, कोई फर्क वाली बात नहीं पड़ता। तो हम y के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, खटाक बन जाता है। चेन वेन रूल नहीं लगाना टाइम पास करने के लिए, पता चलो बैठ कर वही चेन रूल लगाते रहे क्या। और 10y का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y और dy को आप इधर लेकर आ जाओ, ये dz हो, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका किसमें कन्वर्ट हो गया dz/dx। ठीक, और 10y को भी आप क्या मान चुके हो z, तो ये z और x। अब ये ऐसा दिख रहा है, अगर आप इसको ढंग से कंपेरिजन करोगे तो dy/dx प्लस py और बराबर q। बस यहाँ पे py नहीं लिख के आप क्या लिख दो pz, क्योंकि ये z में कन्वर्ट हो चुका है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से p का वैल्यू आपका कितना हो गया 2x और q का वैल्यू कितना हो गया x³ और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप निकालोगे तो e की पावर p dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में हुआ तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में ही होगा और e पे और 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²। प्लस सी देना नहीं है, फाइनल लास्ट में प्लस सी देते हैं। ठीक, अब यहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, जिसमें लीनियर है वो z में लीनियर है, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। और z के जगह आप रख दो जो माने थे, 10y माने थे रख दो, और q के जगह क्या था, q के जगह x³ था और e पे पावर x² dx प्लस। अब देखो लफड़ा है, फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। ये अगर कमिंग क्वेश्चन टाइप का अगर आएगा तो दे सकता है CBSE में, तो पक्का ये क्वेश्चन देगा। x³ e पे पावर x² है। अब ये आईलेट पे बनेगा, लेकिन उसके पहले यहाँ लफड़ा है कि x² है, e पे पावर अगर x रहता तो आईलेट लगा देते, लेकिन x पे x² है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ x² को इस बार तो z नहीं मानेंगे, अब t मानते हैं, क्योंकि z हम लोग पहले ही मान चुके हैं। तो x² को t मानते हैं और x² को t मानेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और dt/dx, तो देयरफॉर यहाँ से dx बराबर आपका हो जाएगा dt/2x। तो देयरफॉर, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि e की पावर x² को उधर वाले को इंटीग्रेशन करने के लिए हम t माने, इधर वाले को छड़खानी मत करो, रहने दो जो है। क्यों, x² की जगह t रखोगे फिर से आप सॉल्व करोगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा और यहाँ x³ e पे पावर t और dt/2x प्लस c। यहाँ एक x जो है आपका कैंसिल होके 1/2 को बाहर करो, x² बच जाएगा e पे पावर t dt प्लस c, और x² को तो आप t मान चुके हो, तो ये क्या हो जाएगा t e पे पावर t dt प्लस c। अब आईलेट लगाओगे तो आईलेट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आईलेट में एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकेंड होता है, तो वो बाद में ही आएगा। तो यहाँ से फर्स्ट को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस जिसको छोड़े हैं यहाँ dt लगा दो, जिसको छोड़े हैं उसको डिफरेंशिएशन, जिसको इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन, फिर से पूरा का इंटीग्रेशन, प्लस में c रहेगा हाफ t e की पावर t का e की पावर dt/dt कितना हो जाएगा 1 e पे पावर t का वही प्लस में c, फिर से e की पावर t का वही प्लस c। और यहाँ पे आपका रहने दीजिए, बोले थे नहीं रखने के लिए, जो है वही रहने दो। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रख दो, x² रख दो। और अगर दिमाग लगाओगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैंसिल होकर और थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर आ सकता है। इसको बेटा देखो, अगर नोट कर लो कि dy/dx प्लस x sin 2y, ये cos² था सर, cos² से डिवाइड कीजिए तो वो sin sec² बनेगा, और 10y को जैसे t मानेंगे वो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, लेकिन रिड्यूसिबल था, मतलब रिड्यूस कर दिए उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में।
कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लीनियर दिखेगा, हल्का हल्का दिखता है कि ये लीनियर के जैसा दिख रहा है, लेकिन लीनियर रहता नहीं है, तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बाद में आप उसको क्या करो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और जहाँ जहाँ आपका है उसको जगह टी के जगह आप एक्स स्क्वायर रख दो, और यहाँ से अगर आप डिवाइड करना चाहोगे एक्स स्क्वायर से तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा -1 और यहाँ ई की पावर माइनस, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर दिए। अगर 2 से भी डिवाइड करना चाहते हो तो कर दो, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आया, जनरल सॉल्यूशन आया क्योंकि यहाँ पे आपका सी है। अगर यही सी सॉल्व कर लिया जाए तब ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा, लेकिन ये सी सॉल्व होने के बाद ही ना, ये अगर सी आप सॉल्व कर लोगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर आ जाएगा। अभी तो जनरल निकाले हैं, पर्टिकुलर। तो ये क्वेश्चन बर्नौली अगर आप लोग को आए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से, अगर दिखेगा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा कि इस तरह का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर आप लोग को दिखेगा, अगर स्ट्रक्चर दिखा तो आप क्या कीजिए, आराम से उसको सॉल्व कीजिएगा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। और वही सॉल्व जो करोगे ना, तो ये थ्योरी टाइप में हम पढ़ा दिए, जो नाम दिया हुआ भैया, जो साइंटिस्ट आपको दिया तो उसका तो नाम एक बार लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ नया दिया था, ऐसा कुछ नया नहीं दिया था। सेम वही पैटर्न आपको था कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई भी तरह का आपको उस तरह का लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है तो आप उसको कन्वर्ट कर दो, और अगर वो कन्वर्ट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। और होम दिख जाता है, जैसे होमोजीनियस हम लोग को दिखता है, होमोजीनियस में पावर कितना होता है, 2 2 रहे तो सब जगह 2, अगर 3 है तो सब जगह पावर कितना रहेगा, 3, अगर 4 पावर है तो सब जगह कितना पावर रहेगा, 4। अगर वो दिख गया तो ठीक है, अगर नहीं दिखा तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप दिमाग लगा सकते हो, और दिखता है वो, ठीक ना। अगर क्वेश्चन कुछ बोलोगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लो। dy/dx प्लस xy, या यहाँ x लगा दो, यहाँ y रहने दो, इज इक्वल टू x की पावर 3 y की पावर 6 दे दो, कुछ भी दे सकते हो, 10 पावर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिवाइड होकर बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, सबसे पहले तो ये आपको ये x भी प्रॉब्लम कर रहा है और ये y की पावर 6 भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो हर एक जगह क्या कीजिए, x और y की पावर 6 से डिवाइड कीजिए, दोनों चीज से डिवाइड होगा, क्योंकि ये x भी नहीं रहना चाहिए, यहाँ खाली रहना चाहिए, और x³ x और y की पावर 6, कुछ भी दे दो, यहाँ x की पावर 5 दे दो, कुछ भी दे दो, ये क्वेश्चन लिखना था लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा y की पावर 6, क्योंकि x हटाना था, यहाँ खाली करना बहुत जरूरी है, यहाँ खाली होना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं रहना चाहिए उसके साथ। और यहाँ 1/x और y की पावर 5, और एक x कट जाएगा और ये 2 कट ही गया। अब देखो थोड़ा सा हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सर दिख रहा था लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा था, तो उससे डिवाइड किए, फिर यहाँ खाली रहना चाहिए, उससे भी डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पे पावर 5 है तो यहाँ पे पावर 6 है, और हम थ्योरी ही आप लोग को पढ़ा दिए कि y की पावर n, और एक जगह y की पावर n-1 आया था नीचे में, और पावर इंटीग्रेशन में अगर ऊपर रहता, डिफरेंशिएशन में घटता है, नीचे रहता है, पावर बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को z मान लेंगे, ये जो है 1/, हम लोग क्या करेंगे, पुट 1/y की पावर 5 को z मानेंगे, और इसको डिफरेंशिएट हम लोग x के रिस्पेक्ट में नहीं करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट y की पावर y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, वो हम लोग अपना माइनस कर लेंगे। 3-4 क्वेश्चन करा दिए तो आपको समझ में आ गया होगा। -5/y की पावर 6, अगर किसी को ढंग से बनाना है तो ये इसको कहाँ लेके जाइए, अगर किसी को बच्चा की तरह बनाना है तो उसको उधर लेके जाइए, और पावर आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा तो y पे पावर -6, फिर उसको कहाँ लेगा जाइए, नीचे। लेकिन आपको इतना आना चाहिए कि -n/1 पावर बढ़ गया, और ये dy को आप इधर लेके आ जाओ और dz को रहने दो, या जो भी है, एक स्टेप अगर और करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से dy और ये y की पावर 6 को रहने दो, और dz बटा कितना हो गया, -5, ये आ गया आपका। तो मतलब इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पार्ट के जगह, इसको तो z मान है, तो ये आपका कन्वर्ट होके क्या बन गया, dz नहीं बना है, -5 भी आया है, तो -1/5 को इधर लिख दो, और यहाँ dx तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये वाले पार्ट को तो आप z मान लिए हो, तो z/x और बराबर x², ये आपका x² बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये -5 फिर से आपको लेके चलना पड़ेगा, तो -5 को आप इधर लेके चल जाइए,
एक्स माइनस 5x स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको ढंग से देखोगे तो डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू। एक्स क्यूब था तो एक्स से डिवाइड हो गया एक्स स्क्वायर, ये दो बचा था। मतलब आपका p का काम कर रहा है -5/x और q का जो काम कर रहा है -5x स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप जो है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में ही होगा और ये e पे पावर -5 रहेगा। आगे log mod x बेस e ही चलता है। अब ये -5 को आपको उधर लेके चलना पड़ेगा पावर में, क्योंकि इधर नहीं रहना चाहिए। अब ये कितना आ जाएगा, x की पावर -5, इसको आप लिख सकते हो 1/x की पावर 5। अब हमको जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो जनरल सॉल्यूशन जिसमें लीनियर है वो, अगर y में लीनियर रहता तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, z में लीनियर है तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, डिफरेंस इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ z के जगह हम लोग रख देंगे 1/y की पावर 5 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x की पावर 5 और q आपका था -5x स्क्वायर dx प्लस c, -5 को आगे ला लो, यहाँ देख लो कितना होगा 1/x, जो भी अपना बना लीजिए। अब नहीं आगे सॉल्व करेंगे तो x क्यूब को ऊपर। तो ये बच्चों आपका बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड पर्पस से आगे पर देख लीजिए बढ़िया से, और लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो भी नहीं किया अभी तक। यूट्यूब पे देख रहे हैं सिर्फ लेक्चर, जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास बच्चों ज्वाइन कीजिए। अर्स 9 रोड में कोचिंग चल रहा है अपना ऑफलाइन क्लासेस, टारगेट बैच 11, 12 सब चलता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल सब्जेक्ट अपने अवेलेबल है बच्चों। और पर्टिकुलर जिसको पढ़ना है पर्टिकुलर भी पढ़ सकते हैं, जिसको टोटल सब्जेक्ट ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। थैंक यू।